नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है एंड एसएससी सीजीएल जो 2024 का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था और मैथ्स में जो मेरा स्कोर रहा था, वो प्री में 50 आउट ऑफ 50 एंड मेंस में मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किया था। और अगर आप में से कोई पहले से हमारे संग जुड़ा हुआ है, तो मैंने अपना जो रिज़ल्ट है, वो लाइव शेयर आपके संग करके दिखाया था। फिलहाल, आज जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है, वो आखिरी के टाइम पर मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, वो मैं आपके संग डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज मत कर लीजिएगा। ठीक है, ये वो चीज है जो मैंने अपने टाइम पर फॉलो करी थी और इससे मुझे रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ पॉइंट्स है जो कि आप अगर फॉलो कर सकते हैं मेरी स्ट्रैटेजी में, उससे आप में जो है सुधार आएगा, तो आप उनको बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो यार देखो, 90 में से 90 लाने के लिए आपके पास सबसे जो जरूरी है वो ये तीन हथियार हैं। नंबर वन, आपको स्पीड चाहिए होगी। दूसरी, एक्यूरेसी। और तीसरे नंबर पर आपको जो है सही चुनाव करना आना चाहिए। ठीक है, स्पीड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यार पहले सेक्शन में आप लोगों का जो है मैथ्स एंड रीजनिंग साथ में आता है। मैथ्स भी कैलकुलेटिव वाला सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी कैलकुलेटिव वाला सब्जेक्ट। ठीक है, एक घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, 30 मैथ्स के एंड 30 रीजनिंग के। ठीक है, जो दोनों ही मतलब क्या कहते हैं, आपके सब्जेक्ट्स में ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, चैप्टर्स होते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड आपके पास जो है सबसे पहला हथियार है जो कि आपके पास होना चाहिए, अगर ये 90 में 90 आप सोच रहे हैं तो। ठीक है, एक्यूरेसी ऑब्वियस सी बात है कि यार 90 आउट ऑफ 90 है। यहाँ पे हमने देखो 90 आउट ऑफ 90 टारगेट किया था, क्योंकि प्री में भले ही आपका जो है 50 में 50 ना आए, क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यहां पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो आपकी मिस आउट हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे एक्यूरेसी इतनी जरूरी है। ठीक है, तो एक भी अगर सिली मिस्टेक आपकी हुई, सिली मिस्टेक करने की आदत है आपकी, है ना, चाहे कभी यूनिट में गलती होती हो आपको, है ना, सवाल अच्छे से रीड करने में गड़बड़ी हो जाती है, लास्ट स्टेटमेंट को रीड करने में, तो ये सपना भी आपका जो है यहीं पे खत्म हो सकता है। और तीसरी ऑब्वियस सी बात है, सवालों को यार देखो राइट सिलेक्शन करना बिल्कुल आना चाहिए, है ना। 30 में 30, जैसे मैं बताऊं कि एक कंसेप्ट होता है फर्स्ट रीडिंग एंड सेकेंड रीडिंग का, आगे चल के मैं वो डिस्कस भी करूंगा। होता क्या है कि एक बार में अगर आपने सोचा कि लाओ हम एक बार में 30 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, काफी मुश्किल होता है, खासतौर पे मेंस जैसे एग्जाम में। मैंने भी दिया था, ऑब्वियस सी बात है, बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफी टाइम टेकिंग होते हैं, है ना, फंसा सकते हैं यहाँ पे, कंसेप्ट कुछ नया पूछ लेता है। तो उसको जो है पहली बार में आप लोग को जो है नहीं अटेम्प्ट करना होता है। वही है कि क्वेश्चन का सही से सिलेक्शन करना है कि कौन से सवाल आपको पहले राउंड में करने हैं और कौन से सवाल दूसरे राउंड में। ठीक है, तो ये तीन मेजर हथियार हैं जो कि हमने भी अप्लाई किए थे अपने में, जिससे हमको रिजल्ट मिले, है ना। मुश्किल वाले जो क्वेश्चन है उनको स्टार्टिंग में आप स्किप करोगे, पहले इजी और मॉडरेट जो पढ़े हुए सवाल है वो आपको जो है लपेटने हैं। ठीक है, अब ये आखिरी के लगभग 20 दिन रह गए, तो 20 दिन में आखिरी में हमने क्या क्या चीजें करी थी वो एक बार आपको बताते हैं। देखो, ये 20 दिन में भी मैंने थोड़ा सा तीन हिस्सों में बांट लिया है ना। जो 10 डेज है इसमें आपको क्या करना है, अभी से लेकर जो 10 दिन है वो देखिएगा। देखिए, कैलकुलेशन ऑब्वियसली बात है, बताया कि सिर्फ मैथ्स में और मैथ्स में ही नहीं, रीजनिंग में भी आपको जो है बहुत हेल्प करेगी। तो हमने जो करी थी यार, वो 1 से लेकर 30 तक की टेबल्स हमको याद है, और बहुत इससे फायदा मिलता है जब सवाल लगाते हैं। आप लगा ही रहे होंगे तो आप खुद देख रहे होंगे कि अक्सर 23 का, है ना, 24 का टेबल, 27 का टेबल, ये हमारा इस्तेमाल होता रहता है। तो 1 से 30 तक के टेबल जो है ये बहुत अच्छे से यार होने चाहिए, है ना। स्क्वायर्स देखो, वैसे तो 1 से 40 तक के याद ही होते हैं, लेकिन आपको 100 तक के निकालने आने चाहिए, है ना। जितनी भी ट्रिक्स है ना, बेस मेथड से वैसे सबसे फास्ट ट्रिक होती है। 50 के आसपास का भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं और 100 के आसपास का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये मालूम होनी चाहिए। स्क्वायर और क्यूब जो है 1 से 30 तक के याद होने चाहिए, है ना। 20 तक सभी करते हैं, 30 तक लेकिन आपको करने हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता रहता है। पॉपुलेशन वाले सवालों में, है ना, अगर टाइम 3 ईयर्स दिया गया तो क्यूब का इस्तेमाल होता रहेगा आपका। तो 30 तक के क्यूब यार होने चाहिए यार, है ना। डबल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, अगर बहुत बड़े नंबर्स नहीं है तो मेक श्योर कि आप लोगों को उसको ओरली करो। इसके लिए ब्रेकिंग वाली जो टेक्निक होती है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं हमेशा। जैसे मान लीजिए, है ना, 29 into 32 करना है
है ना, तो 30+2 में उसको ब्रेक कर सकते हैं हम, क्योंकि 29 का 30 टाइम्स 870 ओरली हो गया, है ना, 29 का 2 टाइम्स आपका 58 हो गया, ऐसे हम लोग ओरली जोड़ सकते हैं। तो इसकी आपको ओरली ही प्रैक्टिस करनी है, और खासतौर पर आखिरी के दिनों में, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है कि जो एडवांस मैथ्स के फॉर्मूले हैं उनके रिवीजन पर सबसे ज्यादा जो है फोकस करता था, क्योंकि ऑब्वियस बात है अरिथमेटिक में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, मेनली जो है एडवांस मैथ्स में आपके जो ये टॉपिक्स हो गए, अलजेब्रा हो गए, है ना, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, क्यूब वाले फॉर्मूले, जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हो गई आपकी, है ना, जितने भी आपके रिजल्ट्स हो गए, ये आपको जो है रिवाइज करने ही करने हैं। अलजेब्रा हो गया आपका, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स भी, और प्रोबेबिलिटी भी, है ना, स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा फॉर्मूले हैं, क्योंकि एडवांस मैथ्स देखो ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया है फॉर्मूलों का, सोचने में आपको काफी ज्यादा समय लग जाएगा, और ये चीज आप खुद भी फील कर रहे होंगे जब मॉक टेस्ट देते हैं। तो दैट्स वाई एडवांस मैथ्स के फॉर्मूलों का रिवीजन ये कॉन्स्टेंटली आपको करते रहना है, ये आखिरी के 10 दिनों में। ये मैंने चीज करी थी, ठीक है, आपको अगर लगता है कि हाँ इससे फायदा होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वापस से वही चीज कि हम अपनी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं, फॉलो करना या ना करना ये आपके ऊपर है ना। ये सारे मेंसुरेशन में प्रिज्म पिरामिड के फॉर्मूले मैं जानता हूं कि मेंस में खूब पूछे जाते थे, है ना। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एक एक दो क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स से भी आना है, एक एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी आना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना, ये काइंड ऑफ बोनस मार्क्स है। फिर हमने जो किया था अपने एक यार खुद की जो है फॉर्मूला बुक कह सकते हो, है ना, बनाई थी, मतलब खुद से फॉर्मुलेज लिखे थे, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास बेटर है ना, कहीं से नोट से आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद की बनाई हुई थी फॉर्मूला बुक, जिसमें वो सारे फॉर्मुलेज जो कि अगर रिवाइज नहीं किए तो एग्जाम टाइम पे भूल जाएंगे, वो जो है लिखे हुए थे, और उसको हम रिवाइज करते रहते थे आखिरी के 10 दिनों में, तो इससे काफी हमको फायदा मिला। फिर ये 2 से 2.5 घंटे मैथ्स की यार प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग अगेन ऐसे सब्जेक्ट है कि आपकी अगर एक हफ्ता भी जो है प्रैक्टिस छूट गई ना, तो सवालों को करने में ज्यादा आपको समय लगेगा। तो ये तो करते ही रहना है, 2 से 2.5 घंटे की चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हमने करी थी, और हम चैप्टर वाइज ही करते थे। मिक्स जब टेस्ट देते थे तो वहां से प्रैक्टिस हमारी हो जाती थी, लेकिन जब करने बैठते थे तो चैप्टर वाइज जो सा चैप्टर हमें लग रहा है कि हाँ यार इसका वेटेज ज्यादा है ना। ऑब्वियसली बात है, एडवांस मैथ्स के ऐसे टॉपिक्स होते हैं, है ना, कि इनके क्वेश्चन अगर नहीं कर रहा है टाइम टू टाइम तो वो हमारे दिमाग से स्किप भी हो सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करती है, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली करते रहता था, जिसमें 22, 23, 24 के प्री और मेंस के सवाल है, और पीवाईक्यूज ही सबसे ज्यादा जो है फायदेमंद रहते हैं आखिरी टाइम पे, ठीक है। और हाँ, जब मॉक आप देते हैं, हम अपनी बताए मॉक देते थे, तो कोई ऐसे अगर हमको लग रहा है कि यार स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन यार बार बार देखो हमसे गड़बड़ हो रहे हैं, मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले या स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हैं, तो उन पे स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। और तीसरा क्या, ऑब्वियस बात है कि डेली आप लोग को एक सेक्शनल मॉक देना ही देना है। वैसे 30 मिनट एग्जाम में आपके पास लगभग होंगे, लेकिन हम क्या है कि कोशिश करते थे कि 30 मिनट से जल्दी ही फिनिश हो जाए हमारा, है ना। क्या पता एग्जाम में यार रीजनिंग थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेटिव आ जाए, तो मैथ्स को कम समय में भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये 10 दिन का जो है ब्रेकडाउन रहता था, डीप रिविजन चीजों का, एंड सेक्शंस पे ज्यादा फोकस मैथ्स के सेक्शन पे, है ना। फिर अगला आपका जो है 11 से लेकर 17 दिन, है ना, यानी कि 10 दिन जैसे है वो चीज मैंने करी। उसके एक हफ्ते बाद तक क्या करना है, फिर आपको जो है कंप्लीट वाले जो मॉक है, कंप्लीट मॉक यानी कि जो पूरा सेक्शन 1 है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग साथ में रहती है, क्योंकि 60 मिनट का वो टाइमर हमारे पास रहता है, मैथ्स और रीजनिंग करनी होती है। उसके बाद इंग्लिश जीके जीएस वाले सेक्शन में टाइम की उतनी दिक्कत नहीं आती है, मालूम है, मेन जो टाइम की दिक्कत है वो इसी वाले सेक्शन में आती है। तो इसकी जो है एक हफ्ते की, फिर जो डेली जब मैं प्रैक्टिस करता था तो यही वाली करता था कि ये सेक्शन 1 ही पूरा पूरा देता था, है ना। फिर मैथ्स का अलग से सेक्शन देने का उतना कोई बेनिफिट नहीं है। और हाँ, इसमें जैसे कि हमने बताया कि एनालिसिस, ये ऑलरेडी पॉइंट बता चुके हैं कि जो यार टॉपिक्स बार बार गड़बड़ हो रहे हैं या फिर इनके लग रहा है कि फॉर्मूले बार बार भूल रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करके, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, प्रिज्म पिरामिड हो गया, मेंसुरेशन में एक बार प्रॉपर से रिवीजन करके उसको जो है अपना परफेक्ट कर लेना है ना। और हाँ, खास तौर पे वो क्वेश्चन यार जो कि लग रहा है कि जैसे, है ना, कुछ सवाल होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कि बार बार मैं देख रहा हूँ कि यार 2 मिनट 3 मिनट ये खा जा रहे हैं, है ना, या फिर कोई कठिन सवाल आ गया प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, बार बार देख रहे हैं कि उसमें 2-3 मिनट लग रहा है, तो उसी हिसाब से जो है हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ एग्जाम में भी अगर कोई ऐसा आता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो पहली बार में उससे नहीं भिड़ना है ना। हम अगर पर्सनली अपनी बात करें 30 क्वेश्चन थे मैंने फर्स्ट राउंड में, चलो अभी जब ये 2 राउंड वाली बात आएगी इसमें आपको ये
मैं बताऊंगा भी, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी जो है कि 2 राउंड में पेपर करना होता है। पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चन देखो जो कि आपसे मतलब 1 मिनट में भी अगर हो जा रहे हैं ना, तो वो आपको पहले राउंड में करने। अगर ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे, 2 मिनट 3 मिनट लेंगे, तो उसको पहले राउंड में नहीं करना, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे थे कि हम 30 क्वेश्चन हमने एग्जाम में किए, 90 आउट ऑफ 90 जिसमें आया था। तो ऐसा नहीं कि पहली बार में हमने 30 क्वेश्चन कर डाले। हमने जो है पहली बार में 25 या 26 सवाल किए थे, 4 या 5 सवाल जो है उसको छोड़ दिया था। फिर रीजनिंग का सेक्शन हमने पूरा किया। रीजनिंग में भी 2-3 सवाल ऐसे थे जो कि फंसाने वाले थे, उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या है, वापस आए ये जो 4 से 5 सवाल हैं, क्योंकि अब देखो जो आते हुए क्वेश्चन थे हमारे लगभग 52 से 53 क्वेश्चन हमने मतलब क्या कहते हैं उनको कम समय में कर लिया था, कि अब जो थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास समय था, ठीक है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन जो मैथ्स के थे इत्मीनान से, वो हमने निपटा दिए। फिर वही सेम चीज रीजनिंग के साथ करी, और रीजनिंग में भी मेरा स्कोर आया था 90 आउट ऑफ 90, लेकिन बाद में एक आंसर जो है चेंज उन्होंने कर दिया था, तो वो 86 आउट ऑफ 90 बन गया था, ठीक है। ओरिजिनल आंसर की मैं 90 में 90 था, लेकिन एक आंसर आप जानते ही एसएससी के सब हरकतें होती रहती हैं, तो वो 86 हो गया था। फिलहाल ये आपका जो है 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वाली चीज आपको है ना, नया टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है। आखिरी के 3 दिनों में है ना कूल डाउन करना है, क्योंकि है ना होता है क्या कि बहुत ज्यादा माइंड पे जब एग्जर्शन हो जाता है तो दिमाग अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करता है, ठीक है। रिवीजन ही करना है आखिरी के 2 से 3 दिनों में, कोई नए मॉक आपको नहीं देने हैं। जो फॉर्मूले आपने की है उसी को रिवाइज करते रहिएगा। और इसमें मैं बहुत अच्छी आपको ये बता सकता हूँ, है ना, ये आखिरी के 3 दिन जो है मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेटर की कोई बिताता होगा, ठीक है। क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं, वो मालूम रहता है कहीं ना कहीं, हाँ यार अब आखिरी के 2 दिन में 3 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जो कि हमको एकदम आउट ऑफ द बॉक्स बना देगा। तो यही है कि कोई नए मॉक नहीं देने, जो फॉर्मूला बुक आपने खुद से बनाई है उससे रिवाइज करिए। कोई फॉर्मूला बुक आपके पास है तो उससे रिवीजन आपको करना है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी वही चीज़ है कि अगर आपने 3-4 दिन भी नहीं छुई तो आपका जो है आदत छूट सकती है। ताकि आदत बनी रहे, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करते रहनी है। और ये बहुत ज़रूरी है, डेली आखिरी के 2 से 3 दिन नींद रात की जो है बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे प्रॉपर। उसी हिसाब से अपना प्लान देखो कर लो। हमने किया था कि 3 दिन से पहले तक जो है सारी चीज़ें रैप अप होकर रख जाए, चाहे रिवीजन हो, है ना, जीके जीएस भी है, आपका इंग्लिश भी है, सब होके रख जाए। 3 दिन में हमको आखिरी के जो है मजे करने हैं, ठीक है। स्ट्रेस से हमने बताया कि माइंड की एफिशिएंसी वो कमी हो जाती है, तो उससे गड़बड़ी होना तय है। अब ये टिप्स है आपके लिए एग्जाम हॉल के लिए। अभी तक क्या था, वो सारी चीजें मैंने बताई जो कि हमने करी थी अपनी आखिरी के दिनों में। अब ये हम कुछ एडवाइस आपको देना चाहेंगे, ठीक है। स्किपिंग, है ना, स्किपिंग वाकई में एग्जाम में आपकी तरह एक आपके लिए एक सुपर पावर की तरह रहेगी, ठीक है। खास तौर पे ये जो ज्योमेट्री और एडवांस मैथ्स वाले ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से फिगर बनाने में लगता ही लगता है समय। अगर कोई आ गया आपका ऐसा सवाल जो कि स्टैंडर्ड ना हो, आपका पढ़ा हुआ ना हो, समय लगेगा ही लगेगा, कभी भी उसको पहली बार में मत कीजिएगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कभार आ जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत कैलकुलेटिव आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, या टीएसजी में कोई नया कंसेप्ट पूछ लेता है, पहली बार में मत छूना, ठीक है। क्योंकि 90 में से 90 बहुत चलो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सिलेक्शन, है ना। फिलहाल ये हो गया आपका, ईगो पे नहीं लेना, पहले ही हमने बता दिया है। और अच्छा ये भी मत लेकिन फिर कर देना कि है ना कि पहली बार में पता चला आपके 30 में से फर्स्ट राउंड में जो है 15 क्वेश्चन हो रहा है, 16 क्वेश्चन हो रहा है, इतना भी नहीं होना चाहिए, है ना। कि मतलब कम से कम वो आपका नंबर 22-23 रहे या फिर उससे ऊपर रहे तो अच्छी बात है, कि सेकेंड राउंड में आपके पास उतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी तो यार आधा पेपर बाकी है ना। हम देखते हैं कुछ लोग स्किपिंग करके पूरा सभी 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए, ये नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन, अब देखो जरूरी नहीं कि पूरा पूरा क्वेश्चन आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाए, लेकिन लास्ट के जो 1-2 स्टेप होते हैं उसमें जरूर आपका देखोगे कि यूनिट डिजिट, डिजिट सम, डिविजिबिलिटी, ये सब लग रहा होगा, है ना। अगर 5 से 10 सेकंड एक क्वेश्चन में सेव हो रहा है उससे, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओवरऑल मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल ही है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ ये तो ऑप्शन सही हो गया, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ो, है ना, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। एक आध ऐसे हो सकते हैं लेकिन मोस्टली नहीं होते हैं, है ना। आपके जो आखिरी के 1-2 स्टेप है उसमें आपका टाइम बचेगा, है ना। 5 से 10 सेकंड भी अगर बच रहा है तो उसको बचाओ, यूनिट डिजिट, डिजिट सम,
ये सब दिमाग में खुले रखना, अभी प्रैक्टिस करोगे मॉक में तो ये सब देते रहना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो सिली मिस्टेक्स वाला है, अगर आपको लगता है कि सिली मिस्टेक्स होती है तो ये जो करेक्ट आपको पता लगाना होता है या फिर नॉट करेक्ट, इसमें सावधान रहना, है ना। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप नहीं पढ़ना भूल जाते हो, वहां पे आपने देखा कि पहला वाला ही जा रहा था, उसको मार्क कर दिया आंसर, ठीक है। तो ये करेक्ट नॉट करेक्ट में खास तौर पे ध्यान रहना। ज्योमेट्री में रेडियस और डायमीटर में अक्सर गलती होती है। रेशो में एक होता है कि जैसे पूरे क्वेश्चन में मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर देगा, लास्ट में वाटर और मिल्क का पूछ लिया, इसमें ध्यान रहना। टाइमर वर्क में एक बहुत सिली मिस्टेक एक जगह पे होती है कि आपको रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज या फिर टोटल नंबर ऑफ डेज ये पता लगाना होते हैं। ये बहुत सिली मिस्टेक का पॉइंट है, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। अगर आपके पेपर में इससे आ गया सवाल और मेरी ये जो एडवाइस है काम आ गई तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। यूनिट सेंटीमीटर और मीटर में होता है ना, कभी कभार 3 यूनिट है, 2 आपको सेंटीमीटर में दे दी, 1 मीटर में दे दी, आप देख रहे हो कि आंसर ही नहीं आ रहा है यार, मैच कर रहा ऑप्शन से। तो ये सब सिली मिस्टेक्स यार नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम हॉल पे, ठीक है। वरना ये 90 में से 90 जो है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी आपको बताया कि नए टॉपिक्स हैं तो बोनस मार्क्स रहते हैं। और इसमें यार अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद है ना, फॉर्मूले कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ग्रुप डेटा के भी आप देखोगे, मीडियन का, मोड का, देखने में लगते हैं खतरनाक, लेकिन अगर आपने 1-2 क्वेश्चन उस पर लगा दिए, ये 1 हफ्ते में हो सकता है ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। और 2-2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार स्टैटिस्टिक्स से भी, प्रोबेबिलिटी के भी, है ना। ये लूट लीजिएगा मार्क्स अपने। हमने ये बताया कि आखिरी मतलब 4-5 साल के आपके जो टीसीएस वाले पैटर्न के क्वेश्चन थे, उसी में से आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यार वो बेस्ट है ना प्रैक्टिस के लिए। ये मत सोचिएगा कि सर अब तो मतलब वो हो गया है चेंज, है ना, विंटर, तो क्या अब डिफरेंट एकदम हो जाएगा, नहीं। आपने प्री में भी देखा कि जो टीसीएस के पीवाईक्यूज आपने किए थे उससे बहुत फायदा मिला, मेंस में भी मिलेगा, पूरी पूरी हमारी गारंटी है, ठीक है। और एग्जाम डे का फाइनल आपका माइंडसेट देखो यही होना चाहिए कि आप भैया जो है अपनी नजर में एकदम राजा है, कि हमने सारी चीजें करी है, हमें सब आता है, ठीक है। यही माइंडसेट होना चाहिए देखो, है ना। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कितना समय देना है, उसकी औकात के हिसाब से समय देना है ना। अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो उसको पूरी इज्जत देंगे, अगर कोई हलवा क्वेश्चन होगा तो उसी हिसाब से उसको समय देंगे, ठीक है। तो ये हमारी रणनीति थी जो आखिरी के दिनों में हमने अपनाई थी, ठीक है। अब अगर इससे लगा है कि हाँ यार कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं तो बिल्कुल उसको अप्लाई कर लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर आपको मिला होगा। और अच्छे से बस पेपर दीजिएगा, फोड़ के आइएगा, हम यही है जो है यही विशेष रहेंगी आपके लिए हमारी। बाकी कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ और आपको जो है सवाल रह गए तो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, टेक केयर।